बावेल नोसोर्स की पहली मेडिसिन है मार्गन बैच। खास बात इस मेडिसिन के बारे में यह है कि इसका रिपीटिशन नहीं करना है, जल्दी जल्दी रिपीट ना करें और इसके सिम्टम्स जब मिलें तभी यूज करें, बेहतर रिस्पांस करेगी। अगर आप जल्दी जल्दी रिपीट कर देते हैं तो नुकसान लगभग होना तय है, नुकसान जरूर होगा। तो कोशिश करें महीने में एक बार लें या फिर उससे ज़्यादा टाइम पर लें। एक डोज ही काफ़ी है इस दवा का। अगर सिम्टम्स मिलते हैं तो बेहतरीन तरीके से कई बीमारियों को ठीक करती है। तो देखिए जो मार्गन बैच है उसका जो की नोट है वो क्या है, कंजेशन। यानी एक लाइन में आप समझ सकते हैं, एक शब्द में समझ सकते हैं कि कंजेशन है बॉडी में कहीं भी किसी भी प्रकार का। उस कंजेशन को ठीक करने के लिए आप मार्गन बैच का यूज कर सकते हैं। अब कंजेशन बेसिकली होता क्या है कि देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई टिश्यू है, यहाँ पे कोई एक अंग है ना, यहाँ पे जितना ब्लड आ रहा है आर्टरी से उतना ही ब्लड वापस चला जा रहा है वेन से। तो इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, यानी यहाँ पे रुकावट नहीं होती है। यहाँ पे जो आर्टरी आती है तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट लेके आती है, इस टिश्यू को सप्लाई करती है, उसके बाद फिर जो ब्लड है वो वापस चला जाता है, जिसमें कि ऑक्सीजन कम रहती है तो वेन से वापस चला जाता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ अव्यवस्था के कारण कहीं पे ब्लड रुकने लगता है, तो ब्लड यहाँ पे अगर रुकने लगेगा तो उसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं, कंजेशन, यानी रुकावट हो गई। यानी यूं समझ लीजिए कि जाम लग गया, फ्लो इफिशियंट तरीके से नहीं है। अब आप इमेजिन करिए कि अगर यहाँ पे रुकावट है, हाँ, तो अगर यहीं यहाँ पे रुकावट होगी तो इधर से फ्लो भी कम हो जाएगा, और अगर फ्लो कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट जैसे मटेरियल जो वहां पे पहुंचने चाहिए थे वो नहीं आ पाएंगे। यूं समझिए जैसे कोयले की सप्लाई में अगर कहीं बाधा है तो कोयला थर्मल पावर तक नहीं पहुंच पाएगा, तो बिजली बनने में दिक्कत आ सकती है, और जब बिजली बनने में दिक्कत आएगी तो कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आप समझ सकते हैं। ठीक वही बात यहां भी समझिए कि यहाँ पे कंजेशन है, इसका की नोट है। उस कंजेशन की वजह से यहाँ पे सर्कुलेशन कम पहुंचेगा, तो यहाँ पहले तो यहाँ की टिश्यू को दिक्कत होगी, यहाँ की जो सेल्स है उसको दिक्कत होगी, और इधर से सप्लाई कम आ रही है ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट। तो अगर इसको दिक्कत होगी तो बॉडी का जो पहला रिस्पांस होता है वो पेन होता है, सूजन होती है। तो इस तरह से वहां पे लोकलाइज्ड एरिया में पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, सूजन हो सकती है। अब खास बात यहाँ पे कंजेशन है ना, और यहाँ पे कंजेशन है तो सीधी सी बात है कि इस एरिया में हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि ब्लड रुका है वहां पे, तो कंजेशन है, तो कंजेशन होगा तो क्या होगा, हीट होगा ना। यानी इसकी जो सभी दिक्कतें हैं गर्मी से बढ़ जाती होंगी। यानी ऐसी सभी दिक्कतें जो कंजेशन की वजह से उत्पन्न होती हैं और गर्मी से बढ़ जाती हैं, ठंडी से थोड़ा कंफर्टेबल महसूस होता हो, तो बॉडी में कहीं भी कंजेशन हो, मार्गन बैच वहां पे यूज की जा सकती है। हेड की अगर बात करें तो देखिए हेड में लिखा है कि वर्टिगो फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। अब हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्या है कि चक्कर जैसा महसूस होता है और पेशेंट इरिटेबल होगा, हार्ट फ्लैशेस, चेहरे से पसीना जैसे आ जाएगा, तमतमाया हुआ चेहरा रहता है। तो ये हेड के रीजन में ऐसे सिम्टम्स आएंगे। और दूसरा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पाचन वाला जो तंत्र है, जो मुंह से लेकर के एनस तक है, इसमें भी कहीं पे भी अगर कंजेशन है तो कई सिम्टम्स आते हैं, और वो सिम्टम्स कुछ इस तरह से आते हैं कि हार्ट बर्न होगा, यानी कंजेशन है तो जो एसिड है स्टमक में वो ज़्यादा बन सकता है, और उस बनने की वजह से क्या हो सकता है, डकार जैसी आ सकती है, एसिडिटी, यहाँ पे मटेरियल भोजन इधर आ सकता है, गले में आ सकता है, और यहाँ पे जो हार्ट वाला जो रीजन है यहाँ पे दर्द हो सकता है, हार्ट बर्न, कोलेसिस्टाइटिस, जो गल ब्लैडर है उसमें सूजन हो सकती है, या फिर गाल ब्लैडर में स्टोन बन सकता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन और हेमोरॉइड्स हो सकते हैं। तो इतनी दिक्कतें हैं, एसिडिटी है, हार्ट बर्न है, और गाल ब्लैडर में सूजन, स्टोन, हेमोरॉइड्स, तो इस और लीवर में भी दिक्कत, स्प्लीन में भी दिक्कत, इन सब में कंजेशन हो सकता है। अगर है तो भी इस दवा का यूज। कंजेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी है। कई पेरेंट्स की शिकायत होती है कि उनके बच्चे को बार बार न्यूमोनिया जैसी हो जाता है, सर्दी जुकाम पकड़ लेता है जब भी मौसम में परिवर्तन होता है, या फिर न्यूमोनिया ही पकड़ लेता है। तो न्यूमोनिया बार बार हो जाना छोटे बच्चे के हेल्थ को लगातार खराब करता रहता है। न्यूमोनिया की 4 स्टेज होती हैं, उसमें एक स्टेज है कंजेशन की भी।
तो उसी कंजेशन को ठीक कर देती है मॉर्गन बैच। तो कंजेशन बेसिकली होता क्या है कि देखिए जो नोज है, नाक है, यहाँ से आगे एक ट्यूब जाती है, फिर वो यहाँ पे ट्रैकिया, उसके बाद फिर ब्रांकस। तो यहाँ पे जो ब्रांकस है इसमें भी न्यूमोनिया हो सकती है, तो ब्रांको न्यूमोनिया बोलते हैं इसको, या फिर आगे जो लोब है यहाँ पर जाती है तो इसको लोबर न्यूमोनिया बोलते हैं। यानी यहाँ पे जो लंग्स है यहाँ पे न्यूमोनिया हो सकता है, या फिर ब्रांकस में न्यूमोनिया हो सकता है, या फिर दोनों में हो सकता है। अगर दोनों में हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रांको लोबर न्यूमोनिया। खास तौर से जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक होती है, कमजोर होती है, बार बार न्यूमोनिया होता जाता है, ऐसे बच्चों के लिए मॉर्गन बैच बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स करेगी। और उनके अंदर जो टेंडेंसी है कि बार बार न्यूमोनिया हो जाना, उस टेंडेंसी को भी खत्म करती है। अगर न्यूमोनिया हो गया है तो उसको भी ठीक करती है। और बार बार सर्दी जुकाम साइनोसाइटिस जैसी दिक्कतें होती हैं तो उसके लिए भी ठीक काम करेगी, कंजेशन को ठीक कर देती है, तो और व्यवस्थाएं अपने आप सही हो जाती हैं। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात हुई। अब नेक्स्ट है जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम। जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम मेल का हो चाहे फीमेल का हो, दोनों पे बेहतर रिस्पांस करता है। और ओवरियन पेन, जो ओवरी है वहां पे पेन करता है। और हार्ट फ्लशेस, चेहरा तमतमा जाता है अचानक से, बैठे बैठे किसी से बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं तो चेहरे पर पसीना जैसा आता है, चेहरा लाल जैसा हो जाता है। और इसकी टेंडेंसी जो है मासिक के समय कुछ ज्यादा हो जाती है। तो मासिक के समय में चेहरे का तमतमा जाना, पसीना आना, या फिर ओवरी रीजन में पेन होना, या फिर मासिक के समय तेज दर्द होना, पेनफुल मेनिस्ट्रेशन होना, ये सब जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट फीमेल की बात है। मेल में क्या है कि पेनफुल यूरिनेशन होना, जलन हो सकती है और यूरिन गर्म सा निकल सकता है। तो इस तरह से जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम। और नेक्स्ट है सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन कहीं पे रुकेगा तो वहां पे कंजेशन हो जाएगा। और वही कंजेशन बेसिकली देखा जाता है हेमोरॉइड्स में, जो पाइल्स होती हैं। तो जैसे रेक्टम है, इसका लास्ट वाला पोर्शन है, यहाँ की जो वेन्स है यहाँ पे सूजन आ रही है। वेन्स की सूजन क्यों है क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड है रुका हुआ है, फ्लो ठीक से नहीं हो पा रहा है। उसके कई कारण हो सकते हैं और उसी कारण को ही तो ठीक करना है। तो यहाँ पे जो कंजेशन है सर्कुलेटरी सिस्टम में, उसकी वजह से हेमोरॉइड्स हो सकता है, या फिर वेरिकोज वेन। कई लोगों को जो वेन्स होती हैं जो सूज जाती हैं पैर की, जैसे मान लीजिए पैर है यहाँ पे इस तरह से, तो पैर का यहाँ पे जो वेन्स इस तरह से आड़ी तिरछी ऊपर दिखती रहती हैं ऐसे, वहां पे भी रीजन यही है कि कंजेशन है, ब्लड सर्कुलेशन स्लगिश है, रुका हुआ है, धीमा फ्लो करता है। उस धीमा फ्लो करने की वजह से जो वेन्स ऊपर फूली हुई दिखती हैं, उसके चाहे जो भी कारण हो, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है, कंजेशन है। उसी कंजेशन को ठीक करेगी। तो सर्कुलेशन में है। और यहाँ पे ज्वाइंट्स की अगर बात करें तो स्वेलिंग ऑफ नी ज्वाइंट एंड फिंगर ज्वाइंट्स, कई लोगों के बार बार ज्वाइंट्स में सूजन आ जाती है, चाहे अंगुलियां हैं इस तरह से, सुबह स्टिफनेस ज्यादा रहती है, सुबह कुछ चीजें पकड़ नहीं पाते हैं, थोड़ा दूर में एक्सरसाइज करते हैं तब इसमें जाके मोशन आ जाता है। यही बात नी ज्वाइंट्स के लिए भी होती है। नी ज्वाइंट्स में सूजन हो चाहे दर्द हो, यानी जो फाइब्रस टिश्यू है वहां पे पेन है, इन्फ्लेमेशन है, और उसके अराउंड लोकलाइज्ड एरिया में क्या है, कंजेशन है। और स्किन की बात करें तो स्किन में इचिंग इरेप्शन है, खुजली हो रही है, इचिंग इरेप्शन खुजली हो रही है। और खास बात, गर्मी से खुजली की टेंडेंसी बढ़ जाती है। खुजली होना गर्मी के सिचुएशन में बढ़ जाता है, यानी किसी भी तरीके से गर्मी लगती है तो इस पेशेंट को दिक्कत होने लगती है ओवरऑल पूरे सिम्टम्स में, क्योंकि वहां पे क्या है, कंजेशन है। तो यही जो कंजेशन है की नोट है मॉर्गन बैच का। तो बॉडी में कहीं पे भी ब्लड सर्कुलेशन अगर रुका होगा तो अगर वहां पे ऐसे टच करेंगे, टच इधर से नहीं किया जाता क्योंकि इधर की स्किन मोटी है, इस तरह से टच किया जाता है, तो अगर टच करेंगे तो वहां पे थोड़ा सा गर्मी सा महसूस होगा, मीन्स वहां पे कंजेशन है, तो उसको ठीक कर देगी। इस तरह से काम की बात आप समझें, दूसरों को भी समझाएं, वीडियो को शेयर करें, बात पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो पूरी बात आप दूसरों को भी बताएं, रिस्पांस करें, बीमारियां ठीक होंगी, और इस तरह से हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक